अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास एक गांव था। गांव जो है, गांव थोड़ा जैसे मियाँ वाली साइड पर एक गांव था, छोटा सा गांव था। उस गांव से एक आदमी आया। वो आदमी जो था थोड़ा सा परेशान भी था, खौफजदा भी था और शाह साहब से हिफाजत का तावीज़ लेने आया था। जब शाह साहब ने सुना कि वो हिफाजत का तावीज़ लेने आया तो शाह साहब ने पूछा कि तुम किससे हिफाजत का तावीज़ चाहते हो? ऐसी कौन सी मखलूक है जो तुम्हारे पीछे है और कैसे तुम्हारे पीछे है जो तुम इतना डरे हुए हो? तो उसका ये कहना था कि मैं एक गोरकन हूँ और ये गांव है। इस गांव में मैं तकरीबन पिछले 5-6 साल से गोरकन हूँ। पहले मेरे ताया अब्बू थे, वो गोरकन थे। वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, बूढ़े हो गए, उनसे अब काम होता नहीं था। उनका कोई बेटा था नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी जगह पर गोरकनी कर दूँ, क्योंकि मैं बचपन से उनको देख रहा था इस काम में। अक्सर मैं पहले भी उनकी मदद किया करता था, कभी वो अकेले होते थे तो मैं आ जाया करता था। हम 3 भाई थे और मेरे जो 2 भाई हैं वो खेती बाड़ी करते थे। मैं अकेला ही होता था, फ्री होता था, तो इसलिए मैं ताया अब्बू के पास आ जाता था। तो जब ताया अब्बू ने मुझे काम भी सिखा दिया तो ताया अब्बू ने मुझे कहा कि अब तुम मेरी जगह पर यहाँ पर काम किया करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने काम शुरू कर लिया। उस काम का मुझे कुछ आइडिया भी था। मैंने जैसे ताया अब्बू काम करते थे, उनको करते देखा था, तो मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं आई। इसी तरह से एक दिन मैं कब्रिस्तान में काम कर रहा था। एक फैमिली थी, उनकी कुछ कब्रें ख़राब हो चुकी थी, उनको मैं ठीक कर रहा था, कब्रों की लिपाई कर रहा था। उनकी साइडों से जो सारे वो सूखे पत्ते और आ जाती हैं जड़ी बूटियाँ सी, वो निकाल रहा था। असर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था। इस टाइम भी बड़ी शदीद धूप होती थी। मैं छाँव वाली साइड पर था। मेरे आगे एक दरख्त था, तो मैं आसानी से नज़र नहीं आ सकता था किसी को। हाँ, अगर मुझे कोई आकर पुकारता, आवाज़ देता तो मैं आगे से जवाब देता, तो किसी को पता चलता कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी मेरी नज़र पड़ी, मैं क्या देखता हूँ, एक औरत थी काले रंग का बुर्खा पहने हुए। उस औरत के हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी। उस हांडी को वो औरत जब कब्रिस्तान में लेकर आई, मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, क्योंकि अक्सर जादू टूने के वार लोग कर जाते हैं। मेरे देखते ही देखते वो औरत बिल्कुल उधर कोने की तरफ जा रही थी जिस तरफ पुरानी कब्रें थी। वो उस तरफ से जा रही थी, मैं इस तरफ से उस औरत के पीछे जाने लगा। मैं भी उस औरत से दूर था, लेकिन मुझे वो नजर आ रही थी। मेरे देखते देखते उस औरत ने क्या किया कि एक पुरानी कब्र थी, उस कब्र को पाँव वाली साइड से खोदना शुरू कर दिया। उसके पास खोदने के लिए कोई आला भी था, कोई छुरी वगैरह या ऐसी कोई तेज चीज थी। जब उस औरत ने वो कब्र खोदना शुरू की, मैं तो चौकन्ना हो गया। मैं भागा उस तरफ। मैं थोड़ा सा उससे पीछे था, कब्रें थी दरमियान में। वो जल्दी जल्दी, जब उसने मेरी आवाज़ सुनी, जल्दी जल्दी उसने जैसे कैसे करके खोद के वो जो मिट्टी की हांडी नुमा कोई चीज़ थी वो उसने उसके अंदर रखी। जिस तरफ से वो आई थी उसी तरफ उसने वापस भागना शुरू कर दिया। उस तरफ भी कब्रें थीं, लेकिन बहुत ऊंची नहीं थीं। वो बड़ी तेजी से भागती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मैं जिस तरफ था, दरख्त थे, जरा कब्रें भी ऊंची थी। दूसरा, मैं वहां पर काम कर रहा था, मट्टी वगैरह सारा कुछ थी। मेरे भागते भागते वो बाहर निकल गई। मैं पीछे भागा जहां तक भाग सकता था। बाहर जाकर मैंने देखा वो औरत कहीं भी नहीं थी। पता नहीं है वो कहीं छुप गई या कहीं निकल गई, भाग गई। मेरे सामने वो नहीं थी। मैं वापस आया कब्रिस्तान में, भागता भागता उस जगह पर गया। जाकर देखा तो पाँव वाली साइड से अच्छी खासी कब्र की मिट्टी निकली हुई थी और एक छोटा सा गड्ढा किया हुआ था। उस गड्ढे में सामने मुझे पड़ी हुई वो हांडी नजर आ रही थी। ऊपर से काले कपड़े से उसका मुंह बांधा हुआ था। छोटे साइज की हांडी थी मिट्टी की। मैंने बाहर निकाली। बाहर निकाल कर मैंने वो कपड़ा उतारा और मैंने इसे खोल कर देखा।
جب میں نے اسے کھول کر دیکھا واللہ عالم اس میں کیا کیا تھا. اس میں عجیب و غریب طرح کے کچھ کپڑے تھے, اوپر دھاگے لپیٹے ہوئے تھے, لیمو رکھے ہوئے تھے, خون ڈالا ہوا تھا, پتہ نہیں تعویذ تھے کیا تھے, سفید کلر کا بہت سارا کپڑا تھا جس کو خون سے بھرا ہوا تھا. پتہ نہیں کوئی عمل شمل ہوگا کسی کا. میں نے وہ سارا کچھ باہر نکالا, اس ہانڈی کو توڑ کر ہر چیز کو جا کر قبرستان سے باہر دور ایک جگہ پر پھینک آیا. خود واپس آ کر میں نے اس جگہ کی, وہ جو قبر والی جگہ تھی, ساری ٹھیک کی. مجھے پتا تھا واپس اس عورت نے ضرور آنا ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے, لیکن میں تو باہر نکال کر پھینک آیا تھا. باقی جا کر میں نے قبروں کا کام کیا. مجھے میں لپائی وغیرہ کر رہا تھا, وہ کام میں نے کرنا شروع کر دیا. اور وہ تازی یعنی قبریں اوپر سے بنائی تھیں, تو مجھے شام تک تھوڑا پہرا دینا تھا, کیونکہ اکثر گاؤں میں کتے بکریے اوپر چڑھ جاتے تھے تو وہ پھر قبریں خراب ہو جاتی تھیں. مغرب کے بعد کی بات تھی. میں ایسے قبروں کی طرف پہرا دے رہا تھا, اسی سائڈ پر جا کر چکر لگا رہا تھا, تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہے, آواز دے رہا ہے, اور ہے بھی جیسے کوئی عورت. میں چاروں طرف سر گھما کر دیکھ رہا تھا کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے. نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا, لیکن آوازیں کوئی دے رہا تھا. بار بار کوئی میرا نام پکارے, بار بار کوئی میرا نام پکارے. آوازیں مجھے اس سائڈ سے آ رہی تھی جس طرف وہ عورت کام کر کے گئی تھی. اس طرف گیا, لالٹین لے کر آگے گیا, کیونکہ جگہ ذرا اونچی نیچی تھی, اندھیرے سے نظر کچھ نہیں آتا تھا. اس طرف جب گیا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر. اتنے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے اور میرے کان کے پاس کچھ بولا ہے. کوئی عورت ہے جو بالکل میرے کان کے لو کے پاس آ کر کچھ بولی ہے. اسی لمحے میں نے لالٹین کو پیچھے گھمایا, کوئی بھی نہیں تھا. واضح تو اس نے اپنا آپ میرے اوپر کر دیا, لیکن سامنے کوئی نہیں تھا. میں ڈر گیا. میں تیزی سے قبرستان سے باہر آ گیا. مغرب کے بعد بہت کم ہوتا تھا ایسا کہ کوئی قبرستان کی طرف آتا تھا, ورنہ لوگ عصر تک آ کر چلے جایا کرتے تھے. بہت کم ہوتا تھا کبھی کوئی مغرب کے ٹائم اس طرف آئے, کیونکہ گرمیوں کے موسم میں مغرب کے ٹائم بھی تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے. میں واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا. گھر بہت قریب بھی نہیں تھا قبرستان سے, اور بہت دور بھی نہیں تھا. ڈر مجھے لگ رہا تھا. میں نے فی الحال تو گھر کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ امی ابو سب پریشان ہو جائیں گے. میں چپ ہی رہا. اسی رات کی بات ہے, تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہے. ایک دم سے مجھے ایسے لگا میرے کندھے سے بہت زور سے کسی نے مجھے ہلا کر جگایا ہے. اتنی زور سے جیسے کسی نے جگایا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا, اور میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ مجھے کون جگا رہا ہے. سب سوئے ہوئے تھے, گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. تبھی دروازے کے اوپر دستک شروع ہو گئی. زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. میں اٹھا, میں نے پوچھا باہر کون ہے. اسی عورت کی آواز میں جواب آیا, دروازہ کھولے. میں واپس آ کے میں نے دروازہ نہیں کھولا. میں ڈر گیا کہ یہ چیز اب جو بھی ہے میرے پیچھے لگ گئی ہے. پتہ نہیں وہ کیا تھا جو میں نے نکال کر پھینک دیا. خیر اسی طرح سے دوبارہ دستک ہوتی رہی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ دروازہ کھولا. 1-2 دن ذرا میری طبیعت خراب بھی رہی. سر بھاری تھا, سر میں درد رہتا تھا. بڑی مشکل سے جاتا تھا قبرستان کا, چکر لگا کر آ جاتا تھا. 2-3 دن گزر گئے. رات کو بھی کبھی کبھار دستک ہوتی تھی. بہت تیز بارش تھی ایک رات. 2-3 دن کے بعد کی بات ہے. سارا دن ہی موسم بڑا سا خراب تھا, بہت سخت موسم خراب تھا. کالے بادل کہ دن کے ٹائم بھی قبرستان میں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا. وہاں پر وہ جو قبریں تھیں وہ بہتر ہو چکی تھیں, پکی ہو چکی تھی تھوڑی بہت. ان لوگوں نے مجھے پلاسٹک دیا تھا کہ اگر یہ بارش وغیرہ ہو تو ان کے اوپر پلاسٹک ڈال دینا تاکہ ان کی مٹی بہت جلدی نہ نکل جائے. میں نے وہ پلاسٹک اٹھایا. میں نے کہا اس سے پہلے بارش شروع ہو میں جا کے ان قبروں کو ڈھک آتا ہوں. وہ 3 قبریں ایسے ساتھ ساتھ تھیں. میں گیا وہاں پر تو ہلکی پھلکی بارش شروع ہو چکی تھی. ہوا بڑی تیز تھی. امی نے مجھے منع کیا نہ جاؤ. میں نے کہا کہ نہیں بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں. پلاسٹک میں نے سارا اٹھایا اور وہ جا کر وہاں پر میں نے قبروں کو اچھے سے ڈھک دیا. آس پاس میں نے ان کی اینٹیں جوڑ دی. اب وہ کور ہو چکی تھی.
اگر بہت تیز طوفانی بارش نہ ہوئی یا آندھی نہ آئی تو وہ اتنی آسانی سے اڑنے والا نہیں تھا۔ میرے وہاں پر وہ کرتے کرتے بارش تیز ہو گئی، اچھی خاصی تیز ہو گئی۔ اسی درخت کے پیچھے میں ہو کر کھڑا ہو گیا جہاں پر میں اس دن بیٹھا ہوا تھا جب میں نے عورت کو دیکھا تھا۔ تبھی ایک دم سے قبرستان میں بارش کے ساتھ ساتھ اتنی ڈراؤنی کسی کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اتنی ڈراؤنی وہ آوازیں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی عورت ہے جو بین کر رہی ہے اور خوفناک آوازوں میں بین کر رہی ہے۔ آواز کبھی بالکل میرے پاس سے آتی، کبھی آواز بڑی دور ہو جاتی۔ میں اب چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا، لالٹین پاس تھی، اس کی روشنی میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، بارش کچھ کم ہوئی، آوازیں مسلسل برقرار تھیں، رونے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ چیخو پکار بھی تھے، بہت زیادہ چیخو پکار تھے۔ میں سمجھ تو گیا کہ اب یہ جہاں پر جو کوئی بھی وار ہوا ہے یہ سارے اثرات اسی کے ہیں۔ دل ہی دل میں مجھے یہ بھی ڈر لگے کہ جو میں نے ان چیزوں کو باہر پھینکا ہے شاید اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کئی میرے ذہن میں وہم آنے لگے۔ جب میں وہاں سے بارش میں باہر نکلا اس وقت بھی ایسے لگ رہا تھا میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، جیسے میری آواز کے علاوہ کسی اور کی بھی آواز ہے اور میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ پیچھے دیکھتا پیچھے کوئی ہوتا نا، خیر بھیگتا بھیگاتا گھر تک تو میں پہنچ ہی گیا۔ گھر آیا، بڑا سا بخار بھی ہو گیا۔ گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی، سب ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ امی ابو نے یہی مشورہ دیا کہ صبح مولوی صاحب کے پاس ایک دفعہ جاؤ۔ رات بھر بھی جیسے دروازے پر دستک ہوتی رہی، دروازہ کسی نے نہیں کھولا کیونکہ میں بتا چکا تھا سب کو۔ اگلے دن جب میں مولوی صاحب کے پاس گیا، دوپہر کا ٹائم تھا، مولوی صاحب سے جا کر ملا، انہیں ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ تو کسی عمل کی توڑ کا لگتا ہے، یعنی تم نے اس عمل کو توڑ دیا ہے یا خراب کر دی ہے، اب اس کے اوپر جو بھی چیز تھی وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ عمل تھا کس چیز کا، تم نے بنا سوچے سمجھے ان چیزوں کو ہاتھ لگا لیا، توڑ بھی دیا، باہر بھی پھینک آئے، شاید اس کے اوپر کوئی حصار ہو، تو وہ چیز تو تمہیں ڈرائے گی جب تم نے کوئی جادو کی چیز کو چھیڑا ہے یا خراب کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے۔ تو یہ میں تو نہیں اس کو ہٹا سکتا، ہے تو بڑی سخت چیز ہے، میں تو یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈر جائے خواب میں یا اتنا ہو میں دم کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا کسی صاحب علم کے پاس جو عامل ہو، جن کے پاس جنات کو قید کرنے کی طاقت ہو، وہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے چیلے کی ہوں۔ میں بڑا سخت پریشان کہ میں بیٹھے بیٹھے یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں تو کسی عامل کو بھی نہیں جانتا، میں کہاں پر جاؤں، بڑا پریشان۔ کوشش کی، کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا، کچھ لوگوں کو بتایا بھی کہ یہ کچھ یہاں پر ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ جیسے ہی رات ہوتی مجھے وہاں پر حفاظت کرنی پڑتی، بارش سے بھی کچھ قبریں خراب ہوئی، ان کو بھی ٹھیک کرنا تھا، ان کاموں میں لگا ہوا تھا۔ شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا۔ ایک درخت کے اوپر میں نے لالٹین لٹکائی ہوتی تھی اپنی سہولت کے لیے کہ اگر مجھے دیر سویر ہو جائے تو میں لالٹین جلا سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر سے وہی رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میں فوراً سے اٹھا، اندھیرا ہو چکا تھا، میں نے جلدی سے لالٹین جلائی۔ لالٹین جلا کر جیسے ہی میں ان آوازوں کے تعاقب میں جانے لگا، جو منظر میں نے دیکھا میں وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایک عورت تھی، اس کا اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا، بہت کالے رنگ کا چہرہ تھا، اور وہ ایسے تھی جیسے کسی کفن میں لپٹی ہوئی ہے، کفن نما اس نے لباس لپیٹا ہوا تھا اپنے آس پاس، چہرہ اتنا ڈراؤنا، سفید آنکھیں، وہ بالکل میرے سامنے تھی، کھڑی ہوئی تھی اور ایسے جیسے کفن چاروں طرف لپیٹا ہے۔ اس کو جب میں نے دیکھا اس ٹائم بس مجھے یہی لگا کہ شاید اب یہ مجھے مار دے گی یا میں بچوں گا ہی نہیں۔ میں اتنا ڈرا، میں نے اتنا شور مچایا، میں نے لالٹین پتہ نہیں میں نے وہاں پر رکھی پھینکی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے بھاگنا شروع کر دیا، شور مچاتا، چیخو پکار کرتا میں اپنے گھر پہنچا۔ گھر کے بھی پاس ہی تھا، شور تو مچا رہا تھا، گھر والے باہر بھاگے میری آوازیں سن کر، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
पूरी रात के बाद कहीं सुबह जाकर मुझे होश आई। हर उन लोगों ने हरबा किया कि होश आने नहीं आती थी। सब डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। वो जो हकीम साहब थे वो आए, उन्होंने कहा कि है ये जिंदा है लेकिन बेहोश हो चुका है। उनकी दवाई का भी असर नहीं हुआ। सुबह अगले दिन 12 बजे जाकर के मुझे होश आया। उस वक्त में मैं चीखें मार रहा था। मैंने उन सबको ये बात बताई। पूरे गांव में तकरीबन ये बात फैल गई। गांव के बहुत से लोग आए, उन लोगों ने आकर मुझे देखा, हाल चाल पूछा। जैसे उनमें से एक बूढ़े आदमी आए तो उनका ये कहना था कि तुम्हारे पीछे कोई बला लगी हुई है। वो बला तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। जो कुछ भी तुमसे हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसके लिए तुम सिर्फ एक जगह पर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के हुक्म से उस दर से तुम्हें शिफा ज़रूर मिलेगी। और वो बहुत से लोगों की मदद कर चुके हैं। आपके बारे में मुझे बताया उन बुजुर्ग ने, सारा एड्रेस दिया, सारी जगह समझाई। 2 दिन मुझे लगे ठीक होने में, और आज तीसरे दिन मैं आपके पास आया हूँ। मेरे बड़े भाई के साथ वो बाहर बैठा है। मेरी मदद करें, मुझे कोई हिफाजत का तावीज़ दे कि ये बला मेरी जान छोड़ दे, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर काम करना ही करना है। शाह साहब ने जब उसकी सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा ये बात बिल्कुल उन मौलवी साहब ने ठीक की है कि तुमने बिना सोचे समझे उस चीज़ को बाहर निकाल कर तो तुमने तोड़ दिया या फेंक दिया, या जो हिसार थी, पढ़ाई थी, वो टूट गई। जब कोई आमिल हो या कोई जादूगर हो, कोई भी अमल करते हैं, उसके ऊपर वो किसी न किसी मखलूक को मुसल्लत करते हैं जो उस अमल की, उन चीज़ों की हिफाजत करती हैं। फिर जो लोग उन अमलियात को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, या उनके साथ कुछ शरारत करते हैं जिनको नहीं पता होता, फिर वो जिन्नात उनको ऐसे ही तंग करते हैं। तुम अपने तरफ से तो तुमने वो निकाला, तुमने तोड़ भी दिया उस चीज़ को, उसके ऊपर हिसार था और उसके ऊपर एक चीज़ मुसल्लत की गई थी जिसको भी वो नुकसान पहुंचाने की कोई चीज़ थी, कि किसी को जानी नुकसान देना था या वैसे कोई नुकसान देना था। उस मखलूक जो तुम्हारे सामने आ रही है, जो तुम्हें आवाज़ें दे रही है, उसी ने देना था। इस मखलूक ने जाहिर होना था उस इंसान की तरफ जिसके नाम का वो जादू किया गया था, और वो औरत कब्रिस्तान में लगाने के लिए आई थी, लेकिन वो तुमने तोड़ दिया, वो चीज़ तुम्हारे पीछे लग गई। तो इस तरह की मखलूक़ात जो होती हैं वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती। इतनी आसानी से अगर मैं तुम्हें तावीज़ दे भी दूँ, तुम पहन भी लो, वो तुम्हें तावीज़ तुम्हारे गले में ठहरने ही नहीं देगी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो तुम्हें इतना सताएगी, तंग करेगी, तुम खुद तावीज़ को उतार दोगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक अमल करना पड़ेगा। अमल करके उस जगह के ऊपर हिसार बंदी करनी होगी और उस मखलूक को कैद करना होगा। अभी तो वो सिर्फ तुम्हें नज़र आ रही है, लेकिन जब 41 दिन हो जाएंगे फिर वो उस कब्रिस्तान में किसी को पाँव तक नहीं रखने देगी, नुकसान पहुंचाएगी, जाहिर हो जाएगी, अपना साया कर देगी, लोगों को डराना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले तो उसको कैद करना है, उसके बाद तुम्हें हिफाजत का तावीज़ दे सकता हूँ। फिर वो मिन्नत समाजत करने लगा और शाह साहब से कहने लगा कि आप मेरे साथ चलें, मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर शाह साहब, नाना जी, कुछ खादिम उस बंदे के साथ गए उस गाँव की तरफ, क्योंकि बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों का सवाल था और वो थी भी अमल की मखलूक और उसको कैद करना ज़रूरी था। उसने जाकर उस जगह की निशानदेही की कि इस जगह के ऊपर ये सारा मामला हुआ है। जिस वक्त शाह साहब ने सबको हिसार में बिठाया, चारों तरफ हिसार बंदी करना शुरू की ताकि वो बाकी किसी हिस्से में ना चली जाए, उस एक जगह को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर शाह साहब ने हिसार बंदी की। अब सिर्फ एक वही जगह खाली बची थी। जैसे ही वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू की, उस तरह से बहुत सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे बहुत सी औरतें हैं शोर मचा रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और बड़ी ज़्यादा उनकी आवाज़ें आ रही हैं। फिर शाह साहब ने दोबारा से फिर पढ़ाई करना शुरू की उस मखसूस जगह के ऊपर जहाँ पर वो औरत लगा कर गई थी। तो एकदम से वहाँ पर पीछे जो दरख्त था, उस दरख्त के पास से किसी औरत की आवाज़ आने लगी और वो बार बार ये कह रही थी कि मत करो। समझ में ये आ रहा था जैसे दूर से कोई औरत बोल रही है और वो ये कह रही है कि मत करो, यानी यहाँ पर ये हिसार बंदी मत करो। शाह साहब पढ़ाई करते रहे।
पढ़ाई करते करते शाह साहब ने उसी जगह पर, उसी कब्र के पास जमीन के अंदर एक कील लगाया। जैसे कील लगाया वो आवाज़ें आना बंद हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई औरत दूर रो रही है। कब्रिस्तान के अंदर नहीं, कब्रिस्तान से बाहर किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। जो कब्रिस्तान की छोटी दीवार थी पिछली तरफ, उस तरफ से आवाज़ें आ रही थी और धुआं भी उठ रहा था। शाह साहब ने पढ़ाई की, अच्छी तरह से पढ़ाई करके 3 कील उस जगह पर लगाए और 3 कील हिसार बंदी के उन दरख्तों के आसपास लगा दी। फिर उसके बाद कब्रिस्तान के चारों तरफ हिसार किया गया ताकि किसी जगह से भी वो दोबारा अंदर दाखिल ना हो सके। जिस टाइम शाह साहब ने पूरी पढ़ाई की, उसी कब्रिस्तान से दूर एक औरत खड़ी नजर आई। काले कलर के उसके कपड़े थे, बहुत लंबा कद था। वो औरत जैसे वहां पर जाहिर हुई और एकदम गायब हो गई। बहुत ऊंची एक चीख गूंजी और वो गायब हो गई। सब इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे जितने भी लोग वहां पर थे। जब वो आवाज़ें आ रही थी रोने की, वो चीखें सुनाई दे रही थी और फिर जब उसने अपना आप जाहिर किया, वो सब बहुत ज़्यादा डरावना था। पूरे कब्रिस्तान पर हिसार के बाद शाह साहब ने फिर उस आदमी को हिफाजत का एक तावीज़ दिया जो गोरकन था। शाह साहब ने बताया कि ये एक मुसल्लत की हुई थी किसी के ऊपर चुड़ैल, जिसके ऊपर भी ये चुड़ैल फेंकी गई थी, काले जादू के जरिए फेंकी गई थी। उस इंसान को अजियत दे दे के, नुकसान पहुंचा के तड़पने के लिए इतना तड़पाना था कि इस बेचारे को पता नहीं क्या हाल होते। बिलाखिर उसी तकलीफ में शायद उसकी जान को भी खतरा होता और उसकी जान भी चली जाती। फिर शाह साहब ने इस गोरकन को कहा कि तकरीबन 21 दिन मगरिब से पहले यहाँ से निकल जाना, यहाँ पर रुकना नहीं तुमने। कोशिश करना कि ना ही आओ और अगर बिल फर्जाना पड़े अकेले नहीं आना, 3 से 4 लोगों के साथ आना है। 2 लोग भी नहीं होंगे, 3 से 4 लोग होंगे तब तुम आ सकते हो। अगर तुम अकेले आए 21 दिन पूरे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। वो कब्रिस्तान से निकली है लेकिन बाहर वो अभी भी आज़ाद है। कब्रिस्तान में तो नहीं आ सकती लेकिन बाहर मगरिब के बाद तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें नुकसान दे सकती है। 21 दिन अपना पूरा ख्याल रखना। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कुछ दिन गुजरे, वो आया, अब 21 दिन नहीं हुए थे। वो कहता है कि जी मैं मगरिब से पहले वापस चला जाता हूँ, दिन के टाइम काम करता हूँ, लेकिन दिन के टाइम भी मुझे कब्रिस्तान के बाहर से बहुत आवाज़ें आती। ऐसे लगता है कि बाहर कभी बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। मैं उठकर देखता हूँ कोई बच्चा नहीं होता। कभी ऐसे लगता है कोई बहुत भारी आवाज़ वाला मर्द है, वो मुझे आवाज़ें देता है। उठ कर चारों तरफ देखता हूँ, कोई भी नहीं होता। कभी लगता है जैसे कोई औरतें हैं, एक नहीं 2-3 औरतें हैं, वो बाहर बोलती भी हैं कुछ और मुझे पुकारती भी हैं। शाह साहब ने कहा इसलिए तुम्हें कहा है कि मगरिब से पहले वापस चले जाना। मगरिब की अजान से पहले वो अपना जाहिर नहीं करेंगे। मगरिब के बाद वो जिन्नात किसी भी रूप में अपना आप जाहिर भी कर सकते हैं, तुम पर हमला भी कर सकते हैं, तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। कब्रिस्तान के अंदर वो तुम्हें नुकसान नहीं देंगे क्योंकि वो दाखिल ही नहीं हो सकते। फिर उसके बाद वो चला गया वहाँ से। तकरीबन 1 माह के बाद आया और आकर उसने कहा कि जैसे आपने कहा था 21 दिन में वहाँ पर गुजरा भी नहीं। 25वें दिन से मेरी मजबूरी थी। एक बुज़ुर्ग फोत हो गए थे, उनकी तदफीन थी, उनकी कब्र निकालनी थी। उस दिन भी मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ मेरे भाई थे, मेरे ताया अबू थे, मेरे वालिद साहब थे, 4-5 हम लोग थे। तो हमने काम किया, उनकी तदफीन करवाई और वापस आ गई। शाह साहब ने कहा कि ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे गौर करना है। उसने कई बार आकर शाह साहब को बताया क्या मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई भी नहीं डराता। तो ये उस गोरकन की कहानी थी जिसके कि किस तरह से उसे उस मखलूक ने इतना तंग किया जो अमल की एक मखलूक थी। नाना जी ने हमेशा बताया कि जो लोग भी कब्रिस्तानों में अमलियात कर जाते हैं वो ये नहीं सोचते कि उसके बाद वहाँ पर क्या क्या मामलात हो सकते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, किसी के बांधे हुए तावीज़ खोल देते हैं या किसी के अमलियात को ख़राब कर देते हैं। भले वो जिस सेंस में भी लोग करके आते हैं, लेकिन उस इंसान पर सारी मुसीबत आ जाती है।
अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिलसिला कहीं देखें भी तो किसी आमिल के मशवरे के मुताबिक उस चीज़ को वहाँ से हटाएं ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। वैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, कभी किसी को नुकसान ना दें, क्योंकि जो किसी के साथ बुरा करता है अल्लाह पाक उसका बदला खुद ले लेते हैं। इसलिए खुद से कभी किसी को कोई नुकसान ना दें, क्योंकि आपको कोई भी अगर नुकसान देगा तो वो उसका ज़रूर आगे से भुगतेगा। सिर्फ अल्लाह से रहम की दुआ करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। जो लोग मेरे चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और मेरे नए चैनल भूत कहानियाँ ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी बहुत डरावनी कहानियाँ आती हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।